सर आजकल एक और नई चीज़ चल रही है, उसको हम लोग एस्ट्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो बोलते हैं कि हे ब्रो, आई एम अ स्कॉर्पियो एंड मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आई एम अ लियो, और मैं तो यार बड़ा, मेरा नेचर जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, राइट? क्या हमारे ज़ोडिएक साइंस इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक इंसान का स्वभाव कैसा होगा, एक इंसान लाइफ में कैसा होने वाला है, आने वाले समय में उसका भाग्य कैसा होगा? तो फर्स्ट तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपकी क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं पता नहीं 30-40 पॉडकास्ट अभी तक कर चुका हूँ, ज़्यादा कर चुका हूँ शायद, लेकिन यू आर कमिंग अप विद अमेजिंग क्वेरीज, यू नो, एंड दे आर द रियल क्वेरीज इन ए वे, क्योंकि सब कोई उसी को झेल रहा है, उसी में फंसा है। एंड ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है एक्चुअली, एंड दिस इज़ अ राइट वर्ड। तो एस्ट्रो टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी। जो चल रही है ये अमेजिंग है, एंड यही हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो आयरनी है ध्रुव, वो ये है, अब आई एम स्कॉर्पियो, अबे किसने बताया तुम्हें स्कॉर्पियो? वो सनसाइन बता रहा है आपको। पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून साइन में चलती है। सनसाइन का जो स्कॉर्पियो है उसको कहते हैं वो रिवेंजफुल है। बेचारा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो स्कॉर्पियो है मून साइन वाला, वो बेचारा है। ही इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इमोशनल पर्सन ऑन द प्लानट। ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं अपने इंस्टाग्राम में रोज़ जो स्टोरी डाल रहा हूँ, भैया एरीज, यू नो, टुडे इट विल बी like this, whatever you may get some gains, or there is a possibility of some kind of travel, or whatever it is. अब मैं बता रहा हूँ मून साइन के हिसाब से, अब वो अगर कुछ नेगेटिव है तो टेंशन में आ रहा है। एरीज सन साइन वाला बता रहा था मैं एरीज मून साइन वाले को, तो 90%, ये बहुत बड़ी आयरनी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज 100% बेस्ड ऑन मून साइन। जितने एस्ट्रोलॉजर्स की डिलीवरी, मतलब अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो मून साइन पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं। पूरी भारतीय ज्योतिष चंद्र बेस पे आधारित है, और 90% इंडियंस दे नो देयर सन साइन, क्योंकि लिंडा गुडमैन पढ़ी, अब उसमें समझ में आ गया कि भैया ये मार्च और अप्रैल में पैदा हुआ है मेरीज, तो बता वो कुछ और रहा है, सुन कोई और रहा है, समझ तीसरा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और फिर आपने अपने आप को ब्रांड कर लिया कि आई एम स्कॉर्पियो, आई एम लियो। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच हो सकती हैं, बट दैट इज नॉट योर रियल कैरेक्टरिस्टिक। रियल कैरेक्टरिस्टिक इज योर इंटायर हॉरोस्कोप, द 9 planets, 12 houses, where they are placed, who is conjunct with whom, who is expecting whom, and what time you are running। कि बोले, मैं कहूँगा यार आपका तो हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। बोले जब सब कुछ अच्छा है तो खराब क्या है? मैं कहूँगा दिमाग खराब है, बिकॉज योर टाइम इज नॉट रनिंग राइट। सर आपने जो ये बात बोली है ना, वो एक मीम चलता है बहुत क्रेजी वाला, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मतलब ये, दिस इज अ कंप्लीट फ्लिप ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग। मतलब कहीं ना कहीं ये तो वो वाली बात हो गई कि जो आज तक मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था, देख रहा था, कर रहा था, सब गलत कर रहा था, बिल्कुल। सब गलत पढ़ रहा था। दैट्स, तो यही यही तो मैं कह इट रहा इज हूँ। जस्ट ब्लोन माय माइंड। मैं भी कभी कभी वो देख लेता हूँ, हम्म हॉरोस्कोप, हम्म सन साइंस अपने, या एंड इट हैज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। अब यही होगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी या जो भी है, सिरी या जिससे भी अब तो कनेक्ट हो गए, तो बताइए, यू नो, आई एम एरीज, टेल मी हाउ विल बी माय डे टुडे। अब आपको एरीज सनसाइन पता था, वो बेचारा चैट जीपीटी बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा दिन है या बहुत बुरा दिन है, सब गलत हो गया। सर मुझे मेरा सही ज़ोडिएक साइन कैसे पता चलेगा, इस ये बताओ मुझे आपका पहले। हॉरोस्कोप देखा? जी। हॉरोस्कोप में जहाँ आपका मून है, हम्म। मून में हर नंबर पे एक प्लैनेट होता है। हम्म। जैसे मान लीजिए आपका साजिटेरियस असेंडेंट है, और वहाँ पे आपका चंद्रमा है, तो हम्म। आपका जो राशि है वो साजिटेरियस, यानी हिंदी में उसको धनु राशि कहेंगे। जी। तो यू आर साजिटेरियस, जबकि पैदा आप किसी भी यस महीने में यस, हुआ। नहीं मैं हमेशा जब भी, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में यही चीज चल रही है जब आप ये बात हम्म बोल रहे थे, कि मैं आपको यही बोलने वाला था कि मेरा जो सन साइन है दैट्स लियो, बट हम्म जो मेरी नाम राशि है, जो मेरी हाँ जन्म राशि है, वो हम्म धनु है। तो हाँ मुझे कभी भी अगर अपना हॉरोस्कोप देखना है, हम्म तो मुझे लियो से देखना चाहिए, सिंह से देखना चाहिए, या धनु से देखना चाहिए? तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर क्या देख रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर अगर इंडिया में पैदा हुआ है हाँ, तो धनु राशि देखनी चाहिए। धनु ही देखेगा। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे नहीं नहीं, रह रहा पैदा हूँ। हुआ तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। व्हाट आई एम हाँ सेइंग इज, अगर एस्ट्रोलॉजर इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेस पे लिख रहा है, हाँ, तो वो आपका साजिटेरियस मून साइन है। तो सही प्रेडिक्शन मुझे मेरे मून साइन से ही पता चलेगी, एब्सोल्युटली राइट? करेक्ट। सन साइन से नहीं पता नहीं, चलेगी भाई। क्योंकि उसने लिखा ही नहीं ना सन पे। सन की प्रेडिक्शन हो सकता है आप कोई इंटरनेशनल कोई हो जो इंडियन ना हो राइट। एस्ट्रोलॉजर, उसका आप देख लीजिए लियो, तो वो हो सकता है कुछ मैच कर जाए कुछ हद तक। वो साइंस अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, उसके रूल रेगुलेशन अलग है। सही बात, जब मेरी कुंडली ही मेरे मून साइन के हिसाब से बनी है, टोटली। मेरा सब कुछ, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दैट मैनर, हाउ कैन आई गेट द राइट आंसर्स फ्रॉम माय सन साइन, व्हिच इज
not there on my लगन कुंडली. अब उसमें क्या होता है ना, कई बार इंसान रिलेट करने बैठ जाता है. Hmm. जैसे पुराने ज़माने में ऐसे लग रहा है कि मैं पिछले सदी से आया हूँ. जैसे हम लोग जैसे ट्रेन से सफ़र करते थे, तब फ्लाइट इतनी नहीं होती थी. तब आप ट्रेन में गए, वहाँ पे एक लाइटें जलती थी. एक मशीन होती थी, वेइंग स्केल कहते थे उसे. और वहाँ पे आप 1 रुपये का सिक्का डालिए और वहाँ से एक टिकट निकलती थी. उस टिकट के पीछे आपका वज़न आता था और वज़न के पीछे आपका लिखा होता था प्रेडिक्शन. Yes. वो पढ़ लीजिए. बोले अरे यार एकदम वही लिखा. तो ह्यूमन जो माइंड है ना, वो तोता कैसे प्रेडिक्ट करता है, वो भी वही करता है. तोता गया पिंजरे से निकला, उसने कार्ड निकाला और उसने जो बैठते हैं बेचारे, उसे आपको दिखा दिया. बोले हाँ यार ये तो मैच कर रहा है. तो यू आर ह्यूमन माइंड इज ससेप्टेबल टू दैट, इट इज रिलेटेबल. इसीलिए जो न्यूमरोलॉजी का जो बिजनेस है, जो मूलांक है, हाँ यार आई एम नंबर 3, आई एम नंबर 3, आई एम नंबर 3. तो आपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया एंड यू स्टार्ट रिलेटिंग एवरीथिंग विद नंबर 3. जबकि वो भगवान भरोसे कैलेंडर है और उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, जो सही है ही नहीं.